नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश है 11 मई सोमवार दोपहर 12 बजे बीकानेर, चूरू, जोधपुर की खास खबरें। प्रदेश में कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ता ही जा रहा है। प्रदेश में आज सोमवार को सुबह आई रिपोर्ट के अनुसार जो जानकारी मीडिया ने दी है उसमें 84 कोरोना पॉजिटिव रोगी मिले हैं, जिसमें अजमेर से 6, चित्तौड़गढ़ और पाली से 5-5, डूंगरपुर और नागौर से 1-1, जयपुर से 11, जालोर और राजसमंद से 4-4, करौली और टोंक से 2-2, कोटा से 3 और उदयपुर से 40 कोरोना पॉजिटिव रोगी मिले हैं। इसी के साथ प्रदेश में कुल पॉजिटिव रोगियों की संख्या 3898 पहुंच चुकी है। बीकानेर शहर में स्थित एक वुलन फैक्ट्री सहित 3 जगह लगी आग से मशीनों सहित घरेलू सामान जलकर खाक हो गया। नगर निगम की दमकलों ने इन तीनों स्थानों पर घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। जानकारी के अनुसार खारा औद्योगिक क्षेत्र में एक वुलन फैक्ट्री में सुबह लगी आग से वुलन मशीनों सहित फैक्ट्री में रखी वुलन और अन्य सामान खाक हो गया। फैक्ट्री के जिस कक्ष में आग लगी उसकी दीवारों और छत को भी नुकसान पहुंचा। दमकल कर्मियों ने करीब 3 घंटे से 6 गाड़ियों से पानी डालकर दोपहर करीब 1 बजे तक आग पर काबू पाया। जगदेववाला के पास एक ढाणी में लगी आग से घरेलू सामान व तूड़ी जल गई। कांग्रेस की अंतिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के करीबी और पार्टी के महासचिव मोतीलाल वोरा के खिलाफ शुरू हुई प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई से बीकानेर की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। वोरा की बीकानेर में रिश्तेदारी होने के साथ ही बड़ी संख्या में उनके करीबी नेता यहाँ हैं। एक बड़ी बेटी का ससुराल भी बीकानेर में ही है। ऐसे में ईडी की कार्रवाई के बाद उनके करीबियों को झटका लगा है। राजनीतिक सुर्खियों को देखें तो वर्ष 2018 में महासचिव वोरा बीकानेर की राजनीति में काफी चर्चित रहे थे। चर्चा यहाँ तक रही कि डॉक्टर वीडी कल्ला की बीकानेर पश्चिमी सीट से विधानसभा चुनाव में टिकट काट देने पर वोरा ही उनके लिए ढाल बने थे। बीकानेर नगर निगम की पूगल रोड स्थित गौशाला में मरने वाले हर पशु का अब निगम पशुपालन विभाग के चिकित्सकों से पोस्टमार्टम करवाया जाएगा और रिपोर्ट अपने पास रखेगा। नगर निगम आयुक्त खुशहाल यादव ने बताया कि पोस्टमार्टम होने से पशु की मृत्यु का वास्तविक कारण सामने आ सकेंगे। इससे यह जानकारी सामने आ सकेगी कि गौशाला में मरने वाले पशुओं की मृत्यु का कारण क्या है। आयुक्त ने गौशाला में प्रत्येक बीमार पशु की जानकारी रखने के लिए गौशाला नोडल अधिकारी को निर्देश दिए हैं। गौशाला में पशुओं की मौत पर जनप्रतिनिधियों ने रोष जताया था, जिसके बाद यह व्यवस्था की गई है। बीकानेर से 2 सगे भाई और उनके दोस्त बिहार में अपने रिश्तेदार के यहाँ शादी में भाग लेने गए थे। इस बीच लॉकडाउन शुरू हो गया और वह 1 महीने के इंतजार के बाद यह लोग साइकिल पर वापस बीकानेर लौटे हैं। इस बीच बिहार गए इनमें से एक युवक की शादी भी हो गई, लेकिन वापस बिना दुल्हन के ही लौटना पड़ा। रानी बाजार निवासी अजीज खान अपने भाई और 2 दोस्त के साथ बिहार के सिवान साहनी बसंतपुर गांव में शादी समारोह में शामिल होने गए थे। इस बीच अजीज खान की शादी गांव की ही एक लड़की से तय हो गई। 10-12 लोगों की मौजूदगी में मौलवी ने यह निकाह पढ़वाया। चूरू जिले के साहमा में कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण को लेकर पुलिस की ओर से किए जा रहे प्रयासों का जायजा लेने पुलिस रेंज बीकानेर के आईजी व संभागीय आयुक्त साहवा पहुंचे। उन्होंने थाना व साहवा बस स्टैंड पर लगे चेक पोस्ट का निरीक्षण कर पुलिस कर्मियों को निर्देश दिए। संभागीय आयुक्त छबनलाल श्रीमाली व पुलिस रेंज आईजी जोश मोहन ने जिले के सादुलपुर तहसील क्षेत्र की हरियाणा से लगती सीमा पर बनाए चेक पोस्ट भी देखे। उन्होंने चेक पोस्ट पर तैनात पुलिस कर्मियों से बात की और उनकी भी समस्याएं सुनी। उन्होंने मास्क का उपयोग करने, बाहर से आने वाले लोगों को जांच करवाकर क्वारंटाइन करने आदि के निर्देश दिए। चूरू जिले के कस्बा सुजानगढ़ स्थित एक गर्ल्स कॉलेज में द्वितीय वर्ष की छात्रा के साथ होटल में बलात्कार के बाद बेचे जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पीड़िता ने सुजानगढ़ थाने में पहुंचकर मामला दर्ज करवाया है। पीड़िता के अनुसार लोहारा गांव निवासी मुकेश पुत्र भोमाराम मेघवाल उसे 27 फरवरी को हिंदी पेपर के मुख्य अंश होने की बात कहकर आरोपी उसे बस स्टैंड के पास एक होटल में ले गया। इस दौरान नशीला पदार्थ खिलाकर बलात्कार किया और वीडियो बना लिया। आरोपी ने उसे एक अन्य व्यक्ति चेनाराम को बेच दिया, जिसने उसे जयपुर की एक फैक्ट्री में कमरे में ले जाकर रखा और जहां पर बलात्कार करता रहा। इसके बाद मुकेश जीजा उमाराम के साथ मिलकर तंवरा गांव ले आया। 7 मई को पीड़िता को लेने जब तंवरा गांव उसके परिजन गए तो उनके साथ मारपीट की गई, लेकिन जायल पुलिस के हस्तक्षेप से पीड़िता को परिजनों को सौंप दिया गया। चूरू जिले के रतनगढ़ में 2 अलग-अलग जगह आकाशीय बिजली गिरने का मामला सामने आया है। इस घटना में 2 लोग घायल हो गए हैं, जबकि एक ऊंट की मौत हो गई है। आबड़सर की रोही में रफीक पुत्र बीजू खां युवक ऊंट गाड़ी से लकड़ी लाने जा रहा था। अचानक ऊंट गाड़ी पर आकाशीय बिजली गिरने से ऊंट की मौत हो गई, जबकि युवक घायल हो गया।
वहीं बिनादेसर किरोही में खेत में काम कर रहे कालूराम पुत्र रुगाराम नामक युवक अचानक आकाशीय बिजली गिरने से घायल हो गया। इसके बाद दोनों को उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। जोधपुर के सूर्य नगरी में मॉडिफाइड लॉकडाउन की पालना होने के साथ ही कई स्थानों पर कर्फ्यू भी सख्ती से जारी है। ऐसे में चांदना भाकर क्षेत्र के देवी रोड स्थित ज्योति नगर के निवासियों का रोष फूट पड़ा। क्षेत्र के रहवासियों ने सोशल डिस्टेंसिंग की पालना न करते हुए एक साथ एकत्रित होकर विरोध प्रदर्शन करते हुए अपनी मांगे रखी। क्षेत्र के लोगों ने बताया कि यहाँ पर्याप्त सुविधाएं नहीं पहुँच पा रही हैं। महिलाओं ने बताया कि राशन सामग्री आदि की सुविधाएं नहीं पहुंच पाने से लोग परेशान हैं। राशन डीलर के अभद्र व्यवहार की शिकायतें लगाते हुए बताया कि लोगों को राशन वितरित नहीं किया जा रहा। जोधपुर में कोरोना संक्रमण से लड़ रहे कई कोरोना वॉरियर्स काफी समय से घर परिवार से दूर हैं। कुड़ी भगतासनी थानाधिकारी मुक्ता पारिक मदर्स डे पर घर नहीं जा सके तो पुत्र ईशान केक लेकर थाने पहुंचा और थाने के जीप के बोनट पर ही मां से केक कटवा मदर्स डे मनाया। थानाधिकारी मुक्ता पारिक मदर्स डे पर भी घर जाने के लिए समय नहीं निकाल पाई तो पुत्र ईशान से रहा नहीं गया और केक लेकर थाने पहुंच गया और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मुख्य गेट के अंदर ही जीप पर केक काटा गया। जोधपुर की तिवरी से दूध का प्रोडक्शन करने वाली एक कंपनी ने अपने प्रोडक्ट का नाम सरस डेयरी से मिलता जुलता सुरस रखा है। इस संबंध में सरस डेयरी के एमडी मदन लाल बागड़ी ने कलेक्टर से शिकायत करते हुए कहा कि सुरस की पैकिंग डिजाइन और लोगो भी सरस की कॉपी किया गया है। बागड़ी का कहना है कि सरस से मिलता जुलता नाम रखकर सुरस जनता को भ्रमित कर रहा है। इस संबंध में निजी कंपनी से बात की जाएगी। सरस ब्रांड से मिलता जुलता नाम होने की वजह से बाजार में आम जनता भ्रमित हो रही है। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए।